इजीली सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो नाइन्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाना है। ओके, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा आपने ट्रायंगल चैप्टर में। नाउ सी क्या गिवन है कि एक्स वाई एंड एक्स डेस वाई डेस आर टू पैरेलल लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, टू पैरेलल टेंजेंट, और पैरेलल लाइन है एंड टेंजेंट भी है सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। सी टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, एदर द पॉइंट इज ऑन द सर्कल और पॉइंट इज ऑन आउटसाइड। सो आउटसाइड पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ऑन पे 1 ड्रॉ कर सकते हो। इसकी भी वीडियो अपलोड की हुई है, सो यू कैन चेक if you don't know this concept. And two parallel tangents are given and another tangent AB. Okay, this AB is also a tangent with point of contact C intersecting XY. फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। The point of contact intersecting XY, ये लाइन को XY को A पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये B पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। ये टेंजेंट दोनों टेंजेंट को A एंड B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यू कैन इजीली सी इन द फिगर। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट A ओ B इज़ 180 डिग्री, राइट। A ओ B, ये जो एंगल है ये एंगल आपको प्रूव करना है कि 90 डिग्री का। इट इज़ नॉट गिवन, वी हैव टू प्रूव इट। सो दिस एंगल वी हैव टू प्रूव इट। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। सबसे पहले हम एक लाइन ज्वाइन करेंगे OC। ओके, एक लाइन ज्वाइन करेंगे, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर OC। ओके, अब देखिए जैसे ही आप OC को ज्वाइन करेंगे आपके पास ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग डिवाइड हो जाएगी, राइट। ये अलग अलग 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गई एंड यू कैन सी OPA। ओके, इट्स ऑल्सो अ ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA। ओके, A के साथ A लिखा है, O के साथ O लिखा है। यू नो हाउ टू नेम द ट्रायंगल। ओके, सो इन दोनों ट्रायंगल में आप क्या देख पा रहे हैं, टेल। इन दोनों ट्रायंगल में आप इजीली देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है OP, राइट, OP और OC दे बोथ आर इक्वल। वाई दे आर इक्वल? बिकॉज इट इज़ रेडियस, राइट। नाउ OA इज इक्वल टू OA, दिस इज कॉमन लाइन। yes, this is common side, you can say common side of the triangle. Now what is left? See, ये PA और AC है। टेंजेंट के बारे में जब हमने पढ़ा था तो ये किया था कि आउटर साइड पर एक पॉइंट होता है, वहाँ से 2 ट्रायंगल ड्रॉ होते हैं, तो उन दोनों ट्रायंगल का डिस्टेंस इक्वल होता है। ये ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़ में, ट्रायंगल सर्कल चैप्टर में इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज़ होता है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसी प्रॉपर्टी का बहुत यूज़ करते हैं। ओके, so PA is equal to AC. Why it is equal? Because these are the tangent drawn from an outer point. Okay, you can write it tangent, the length of the tangents are equal. Now see, OP is equal to OC, OA is equal to OA and PA is equal to PA. respective sides हमने इक्वल की हैं, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है? साइड कॉन्ग्रुएंसी का, राइट। तो हम इजीली बोल सकते हैं ना कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं हमारे पास, राइट। ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA, राइट। तीनों साइड जब इक्वल होती है ना तो कॉन्ग्रुएंट होता है, 3 एंगल जब इक्वल होते हैं तो सिमिलरिटी होती है वो। ओके, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पढ़ा होगा आपने। ओके, नाउ ये हमने ये एंगल इक्वल करती है। ओके, अब इस ट्रायंगल में आइए, इन दोनों ट्रायंगल में आइए। अभी हमने कौन सी दोनों ट्रायंगल करी थी? फर्स्ट केस में दिस एंड दिस, नाउ इन सेकेंड केस में दिस एंड दिस। नाउ सी द सेम थिंग्स आर अगेन, रेडियस कॉमन साइड एंड टेंजेंट। QB BC is tangent, OQ and OC are the radius and OB is the common. So similarly we can say the same process. So similarly you will say that these 2 triangles are also congruent according to triple side rule. Okay, now if congruency is there, now CPCT, you know, if congruency is there then we can write the angles are also equal, the corresponding angle are equal. Okay na, you know how to name the corresponding angle. So this angle POA I am taking, okay, I am taking POA.
this angle is equal to this angle, right? Right, because of these two congruency. Now this angle is equal to this angle, right? Why? Because the rule of congruency, CPCT rule. Now it's very easy. Now only one concept is left. Okay, if I give you the name of this angle, this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, and this is angle 4. Okay, 1 2 3 4 I have given the name. So can you say 1 plus 2 plus 3 plus 4 is equal to 180 degree? Yes, yes, line, linear pair. Okay, now I can put 2 in place of 1 because 1 and 2 are equal. So 2 angle 2 means double of angle 2, and double of angle 3 is equal to 180 degree again. Yes, I have replaced. Okay, I have replaced 3 with 4, and I have replaced 1 with 2. Now 2 into 2 plus 3, that is our angle AOC, will be equal to 180 degree, and the answer is yes, we have satisfied, we have proved that is this angle is 90 degree, and this only we need to prove. Done. Okay, now next question we will see in the next video.